हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं इजी क्रोचेट बेबी बूटीज़। ये 3 to 6 मंथ के लिए सुटेबल है। तो इसको हम देखिए सोल से स्टार्ट करेंगे और अपर पार्ट, इसके बाद हम फिनिशिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। तो देखिए इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें यार्न, देखिए ये 3 प्लाई यार्न है, बेबी सॉफ्ट है। और इसके साथ साथ हमें जो मेन है क्रोचेट हुक, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है 2.5 mm। साथ ही साथ हमें एक टेपेस्ट्री नीडल चाहिए और स्टिच मार्कर एंड एक सिजर, बस इतना ही चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चेन 19, 1 2 3, तो टोटल ऐसे हम चेन 19 बना लेंगे। चेन 19 हमने बना ली है। फर्स्ट 3 चेन को हम स्किप करेंगे और इस तरीके से देखिए 4th चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशे करेंगे। ये ऐसे, ये देखिए एक डबल क्रोशे बना लिया है। फिर से उसी चेन में हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अब हमें 14 डबल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो हर चेन में से 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए 14 हमने डबल क्रोशे बना के कंप्लीट कर लिए। अब ये जो हमारी लास्ट चेन है, इसमें से हमें 5 डबल क्रोशे बना लेना है। इस तरीके से देखिए 1, फिर से उसी चेन में 2, 5 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हमें यहाँ से फिर से देखिए 14 डबल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर निडल डालकर इस तरीके से देखिए ऐसे निकालते हुए हम 14 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 14 डबल क्रोशे बना के कंप्लीट कर लिए। अब ये जो लास्ट आपको चेन दिख रही है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशे और बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से 1, फिर से उसी चेन में 2। अब देखिए जो आपकी फर्स्ट चेन थी ना, स्टार्टिंग में 1 2 3, यहाँ से 3rd चेन में जाकर हम इसको एक स्लिप स्टिच बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो आपका ये राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। राउंड 2, तो देखिए एक चेन हमने बना ली है 1 2, तो टोटल देखिए 1 2 3 चेन्स आपको दिख रही हैं। फिर देखिए एक डबल क्रोशे हम जहाँ पे ये हमारा चेन है स्लिप स्टिच बनाया था, उसी में जाकर हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम ऐसे 1 डबल क्रोशे काउंट करेंगे, स्टिच ही काउंट करेंगे 1 2। अब देखिए जो नेक्स्ट चेन है, यहाँ पर देखिए यार्न ओवर करके फिर से देखिए हम 2 डबल क्रोशे इसमें बनाएंगे। 1 सेम स्टिच, अगेन 2 बन गई। नेक्स्ट स्टिच सेम, फिर से 2 डबल क्रोशे हम बनाएंगे उसी स्टिच में। ये देखिए ऐसे। अब हम यहाँ पे 14 डबल क्रोशे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 14 डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं। तो अब नेक्स्ट 5 स्टिचेस जो ये हैं, यहाँ पर हम हर स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 10 होंगी। तो देखिए 1, फिर से सेम स्टिच में 2, ठीक है। ये देखिए अब हमें यहाँ पर 14 डबल क्रोशे फिर से बनाकर कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए एक चेन और एक ये 2 चेन दिख रही हैं। इन दोनों में हमें डबल क्रोशे बनाकर कंप्लीट करना है, एक हर एक चेन में से। देखिए फिर से हम उसी चेन में जाकर फिर से डबल क्रोशे बना देंगे। नेक्स्ट ये वाला चेन है, इसमें फिर से हम ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से देखिए 1 2 3, फिर ये जो 3rd चेन है यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए राउंड 3, यहाँ पे हम एक ऐसी चेन बना लेंगे, ठीक है। और इसी स्टिच में जहाँ पे स्लिप से, यहीं से हम फिर से एक सिंगल क्रोशे बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो आपको यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर दीजिए। ये देखिए अभी हमने जो एक चेन बनाई थी, उस चेन को ऐसे मार्क कर दीजिए। उसको भी यहाँ पर हम एज ए स्टिच ही काउंट करेंगे। राउंड 3 में हमने 2 ये स्टिच बना लिए। नेक्स्ट स्टिच में फिर से 2 सिंगल क्रोशे, ऐसा हमें
5 टाइम्स करना है, मतलब इंक्लूडिंग ये वाली दोनों चेन्स, तो हमें टोटल हमारे पास 12 होनी चाहिए। ये देखिए, फिर नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। तो एक बार मैं काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए इतना हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, हर चेन में 1 1 सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमें 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। नेक्स्ट अब देखिए फिर से yarn ओवर करेंगे। नेक्स्ट 2 स्टिच में 1 1 हाफ डबल क्रोशे बनाकर हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखिए एक बना लिया है, एक और ये इस तरीके से देखिए हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 चेन्स में हमें 1 1 डबल क्रोशे बनाकर कंप्लीट करना। देखिए इस तरीके से 1, नेक्स्ट फिर से, तो देखिए 6 डबल क्रोशे बना लिए हैं हमने। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे 5 स्टिच के 10 स्टिच इंक्रीज किए थे, यहाँ पर अब हमें डबल क्रोशे बनाते हुए ईच स्टिच में हमें टोटल 20 स्टिचेस बनाने हैं। ये देखिए 2 मैंने बना लिए, हर चेन में से जाके 2 2 बनाते हुए हमें 20 कंप्लीट करने हैं। इसके बाद में हम आगे बनाएंगे। तो देखिए ये हमने 20 चेन्स बना लिए हैं। तो अब हमें देखिए क्या करना है, फिर से हमें 6 डबल क्रोशे बनाने ईच चेन में 1 1। तो देखिए 6 डबल क्रोशे हमने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हमें यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशे बना के कंप्लीट करने हैं, सॉरी 2 हाफ डबल क्रोशे बनाकर कंप्लीट करना है। इस तरीके से देखिए 1 ऐसे, ठीक है। अब हम यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशे बनाकर कंप्लीट करेंगे, 1 2 6, ठीक है। तो इतना हमने बना लिया। अब आपको यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चेन्स दिख रही हैं, तो हर चेन में हम 2 2 सिंगल क्रोशे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 2 बन गई हैं। नेक्स्ट चेन, अब हम यहाँ पर इस स्टिच मार्कर को हटा दीजिए और यहाँ पे जाके हम फिर एक स्लिप स्टिच बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने राउंड 3 अपना कंप्लीट कर लिया है। राउंड 4, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारे इस पैटर्न का सोल का लास्ट राउंड है। तो हम जस्ट सिंपल यहाँ पर हर चेन में से जाके एक एक सिंगल क्रोशे बनाकर कंप्लीट करेंगे, दैट्स इट। तो देखिए राउंड 4 आपका कंप्लीट होने के बाद में कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो अगर आप चाहें तो आप सिंगल सोल में भी, आप जैसे कि मैंने सिंगल सोल में ही बनाया है और सिंगल सोल में बनाने के बाद में आगे का पैटर्न कंटिन्यू किया है। तो अगर आप चाहें कि आप इसको डबल उसमें बनाना है तो आप सेम ही पैटर्न फॉलो करके आप 2 सोल बनाएंगे। 2 सोल बनाने के बाद में अब इसको देखिए कैसे करना, हालांकि मैं आपको इसमें सिंगल ही बनाऊंगी लेकिन मैं आपको इसको सोल को ज्वाइन करना यहाँ पर बता दे रही हूँ। तो देखिए 2 सोल हमने बनाएंगे सेम साइज़ के, सेम यार्न वेट का। तो देखिए कैसे रखना है, एक ये जो आपका राइट साइड है दूसरे सोल का डाउन जाएगा और इस तरीके से दोनों ही अपनी अपनी साइड में सीधे ही होंगे। तो मैं यहाँ पर एक आपको अलग, इसको मैं कट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कट करके दूसरा कोई यूज़ करना है तो आप वो यूज़ करेंगे पैटर्न बनाने के लिए। क्योंकि मैं सिंगल ही बना रही हूँ, नीचे से ऊपर पूरा तक सेम जा रहा है, तो मैं इसलिए इसको कट नहीं कर रही हूँ, सेम यार्न यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना है, तो आपकी जो लास्ट स्टिच होगी जॉइन करने वाली, आप उसको यहाँ पे मार्क करके रखेंगे और उसमें इस तरीके से देखिए हुक लगाएंगे। मैं आपको बस यहाँ पर एक सैम्पल बता रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसको लूप को डालकर पुल कर देंगे और इसको देखिए यहाँ पर ऐसे मान लीजिए हमने इसको कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो चेन आपको दिख रही है, नेक्स्ट चेन और दूसरे साइड का दूसरा चेन इस तरीके से लेंगे। देखिए क्लोजअप आपको करके दिखा देती हूँ, ऐसे, और इसको ऐसे लेंगे
और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप स्ट्रेच करेंगे और इस तरीके से देखिए इसमें निकाल देंगे। ठीक है, फिर से नेक्स्ट चेन और दूसरे साइड का नेक्स्ट चेन ऐसे लेंगे इस तरह से इसको और ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, तो जब आप ऐसे करते हुए जाएंगे तो आपका ये पूरा जॉइन हो जाएगा, दोनों सोल जॉइन हो जाएंगे। तो अब देखिए मैं आपको सिंगल सोल पे ही बता रही हूँ जो मैंने बनाया है। तो ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे तो आपको ये पूरा ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे का पैटर्न देखिए कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये हमने सोल बना रही, ये हमारा स्लिप स्टिच था, यहाँ पर हम एक चेन ले लेंगे। ओके, तो अब देखिए हमें करना क्या है। अब ये आपको जो वी चेन्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो एक इसमें वी चेन में 2 लूप हैं। तो जो लास्ट वाला लूप है मतलब कि हमारे रॉन्ग साइड के पास वाला लूप है, तो उसको देखिए कैसे करेंगे। 1 चेन हमने बना ली है, 2 3। बेसिकली हम डबल क्रोशे बनाने वाले हैं पूरे में, हर चेन में से जाके। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यार्न ओवर किया तो, और ये जो वी चेन्स आपको नज़र आ रही हैं इनमें से जाकर देखिए लास्ट बैक साइड के हाफ लूप में जाके इसको ये देखिए ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर आप स्टिच मार्कर लगा दीजिए ताकि हमें पता रहे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर से देखिए ऐसे ही नेक्स्ट चेन आपको जो दिख रही है, नेक्स्ट चेन सेकेंड लूप में इस तरीके से पूरा डबल क्रोशे बनाकर हम पूरे लास्ट तक कंप्लीट करेंगे और जॉइन कर देंगे। तो देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और इसको हटा देंगे। तो ये देखिए अभी यहाँ पर हम इसे एक, ये देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में जाकर यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच बना देंगे। टोटल हमारे पास ये डबल क्रोशे जो है 68 है इंक्लूडिंग दिस। ओके, तो अब देखिए अगेन 1 2 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद में अब देखिए इसको कैसे करना है। तो देखिए चेन 3 हमने बना लिया। अब देखिए हमें कैसे करना है। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट राउंड की जो भी हमने बनाया था उसकी चेन 3 की चेन है, तो उसके बगल में जो ये आपको डबल क्रोशे चेन दिख रही है इसको देखिए कैसे करना है। यहाँ पे देखिए ऐसे यार्न ओवर लेंगे और ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ पे देखिए पीछे से इसके अंदर ऐसे निडल लेकर इसको हम फ्रंट पोस्ट नाम देते हैं। तो ये देखिए 2 लूप ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर ये 2 बच्चे हैं, इन दोनों को ऐसे निकाल देंगे और यहाँ पर आप लगा दीजिए स्टिच मार्कर, तो जिससे कि हमें पता रहे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप याद रख पा रहे हैं तो वो भी ठीक है। तो यार्न ओवर अब नेक्स्ट करेंगे। आप देखिए क्या ना बैक पोस्ट का हमें पैटर्न फॉलो करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, इधर से ये और ये सेकंड चेंज होती ऐसे लेके और इस तरीके से देखिए, और ये दोनों लूपों को ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। ऐसे यार्न ओवर किया, नेक्स्ट चेन हमें ये दिख रही है, अभी तक हमने 2 में वर्क किया है। तो देखिए ऐसे क्रोशे निडल को इसके अंदर से ऐसे लेके आएंगे और यहाँ से लूप पिक करके ऐसे बना देंगे। ठीक है, एक बार देखिए बैक पोस्ट का फिर से ऐसे हमने यार्न ओवर लिया। अब क्रोशे निडल को पीछे से लेके और ये डबल क्रोशे के अंदर से ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे ही फॉलो करते हुए हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए लास्ट में यहाँ पे अब हमें फिर से ये देखिए फ्रंट पोस्ट का लूप बनाना है ऐसे। ठीक है, तो आप देखेंगे ये हमारा जो हम 3 चेन्स बनाते थे वो है, और ये ऊपर से इसको यहाँ पर हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे देखिए ये जो 3 चेन्स थी दोनों के ही साइड में हमारे फ्रंट पोस्ट के ही लूप आए हैं। तो इसी तरीके से देखिए हमने अभी 1 राउंड कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें टोटल 4 राउंड्स कंप्लीट करने इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, तो अब हम 3 राउंड और इसको कंप्लीट कर लेंगे ऐसे ही बनाते हुए। देखिए कैसे 3 चेन हमने बना ली है, फिर से यार्न ओवर ऐसे किया। अब जो आपको ये देखिए फ्रंट पोस्ट का लुक दिख रहा है, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे ये देखिए बना लिया, फिर से यार्न ओवर किया। अब देखिए बैक पोस्ट के लूप में इस तरीके से देखिए ऐसे जाके यहाँ से ऐसे ऐसे कर लिया। फिर से देखिए यार्न ऐसे फ्रंट पोस्ट ऐसे ऐसे
एक बार और देखिए, यहाँ से बैक पोस्ट का लूप इस तरीके से, ऐसे। तो ऐसे कंप्लीट करते हुए हम 3 राउंड और बना लेंगे। तो देखिए 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद में हमने इसको कैसे डिवाइड किया है, तो जो ये आपको सामने दिख रहे हैं ना, ये है फ्रंट लूप। तो यहाँ से ये देखिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 यहाँ तक आता है, ठीक है। 10th वाला वो है जिसको हमने मार्क किया है, तो आप भी यहाँ पर मार्कर लगा दीजिएगा। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी मार्क लगा देंगे, 10th वाले पे 9 तक छोड़ देंगे। और यहाँ पे ये दो मार्कर के बीच के जो भी आपको फ्रंट लूप्स, आपको फ्रंट पोस्ट के जो स्टिचेस दिखेंगे वो होंगे टोटल 16, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे, अब देखिए हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम चेन 3 लेंगे, 1 2 3। सेम सबसे पहले हमारे पास फ्रंट पोस्ट का स्टिच है, तो हम फ्रंट पोस्ट ही बनाकर कंप्लीट करेंगे ऐसे। बैक पोस्ट को बैक पोस्ट, तो देखिए इस यहाँ तक करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ तक, ये फ्रंट पोस्ट का है मार्क, यहाँ तक करेंगे। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इस मार्कर को आप यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ से अगेन ये जो जितने भी फ्रंट पोस्ट हैं उनको देखिए कैसे करना है, ऐसे और इस तरीके से। अब यहाँ पर आप मार्कर लगा दीजिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी फ्रंट पोस्ट के लूप हैं, यहाँ तक हम केवल फ्रंट पोस्ट पर ही वर्क करेंगे। देखिए बैक पोस्ट दिख रहा है, यहाँ पर हम वर्क नहीं करेंगे, केवल फ्रंट पोस्ट में हम वहाँ लास्ट तक वर्क करते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से ये वाला स्किप करेंगे, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट। तो और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं छोड़िएगा क्योंकि हम डिक्रीजिंग कर रहे हैं। ये देखिए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद में, ये जो आप मार्कर लगाएंगे यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद में, इसके बाद में आपको ये बैक पोस्ट का स्टिच दिखेगा। यहाँ से एंड तक आप फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट दोनों का ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर से चेन 3 लेंगे, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्टिच मार्कर हमने लगाया है यहाँ तक, इससे पहले हमारे पास ये बैक पोस्ट का स्टिच है, तो यहाँ तक हम इसे फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाते हुए कंप्लीट करें। तो देखिए ये यहाँ तक हमने कर लिया है। अब इसको, अब देखिए हम ये बैक इसमें है, अब फिर से हम इस तरीके से, देखिए फ्रंट पोस्ट ये है, इसको ऐसे लूप लिया और इसको पूरा नहीं करेंगे, ये देखिए, ठीक है। फिर से यार्न ओवर किया और नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट पे गए। अब ये देखिए 4 लूप्स हैं, इनको 2 किया, इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब इनको एक साथ ऐसे कर देंगे, ये देखिए डिक्रीजिंग कर रहे हैं हम फ्रंट पोस्ट पे। अब यहाँ पर हम अपना मार्कर लगा देंगे, ये देखिए। फिर नेक्स्ट ऐसे लूप लिया फ्रंट पोस्ट, ये देखिए इस तरह से इन 2 कोनों को निकालिए, फिर से यार्न ओवर, फिर से देखिए फ्रंट पोस्ट और इन दोनों को, ठीक है। तो इसी तरीके से हम 2-2 करते हुए लास्ट तक यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे। अब यहाँ से बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट करते हुए हम लास्ट तक इसको बनाकर ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए अभी ये ऐसा दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट राउंड में, यहाँ से लेकर 3 चेन लेने के बाद में हमारे पास ये जो बैक पोस्ट का लूप है स्टिच मार्कर के जस्ट बिफोर, वहाँ तक हमें इसके फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते हुए पूरा नॉर्मली बना लेना है। तो देखिए ये स्टिच मार्कर हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब देखिए बैक पोस्ट का लूप है जस्ट बिफोर, इसको बना लेंगे। तो अब देखिए क्या करना है, ये जो हमने 2 के 1 किए थे, यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से दोनों लूप को हमने 2 का 1 कर दिया था, तो अब ये आपका 1 हो गया है। तो इसको देखिए इनकम्प्लीट नहीं करेंगे, इस तरीके से लेंगे, फिर से लिया नेक्स्ट वाले और इन दोनों को इस तरह से निकाल दिया, अगेन इन दोनों को, ये देखिए नेक्स्ट ये दोनों,
ये देखिए, नेक्स्ट ये दोनों, फिर नेक्स्ट ये दोनों, अब यहाँ से ये लूप हम हटा दे रहे हैं स्टिच मारकर। अब ये देखिए, ये दोनों और ये दोनों दो बचे हैं, ऐसे इन दोनों को देखिए, फिर से अब ये लास्ट के दोनों लूप को हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास ये हमारा बैक पोस्ट का लूप था, तो टोटल 2 4 6 8 1 9 टोटल लूप्स 9 है। अब फिर से इस तरीके से सावधानी से निकाल देंगे, इस तरह से, ठीक है। अब अगेन हम यहाँ पर यार्न ओवर ऐसे लेंगे और ये बैक पोस्ट का लूप है, बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट करते हुए लास्ट तक यहाँ बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर थ्रेड कट कर देंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमने ये पोर्ट इतना बना लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको ये स्टिच दिख रहा है, तो यहाँ से 1 2 3 काउंट करेंगे और फोर्थ स्टिच 1 2 3 फोर्थ पे हम मार्क लगा देंगे। ऐसे ही सेम यहाँ 1 1 2 3 और ये फोर्थ स्टिच पे मार्क लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे थ्रेड अटैच करके बनाना है। तो देखिए अब हमने इतना कर लिया। अब इसके जो नेक्स्ट स्टिच है ये मार्कर के जस्ट बगल वाली, यहाँ पर हमें थ्रेड अटैच करना है। ये देखिए ऐसे, तो यहाँ पर अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, यार्न ओवर करके उसी स्टिच पे हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशे बना देना है, ये ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक हमें 1 डबल क्रोशे बनाते हुए हर चेन पर कंप्लीट करना है। तो देखिए ये स्टॉप मार्कर हटाकर अभी लास्ट में भी ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन्स लिए, टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे यार्न ओवर करके जो फर्स्ट चेन है इसी पे ही जाकर हमें फिर से 1 डबल क्रोशे बना देना है, ऐसे। अब इसके बाद में लास्ट तक आपका ये जो क्रोशे दिख रहा है ना, ये चेन फर्स्ट वाला, यहाँ तक आपको 1 डबल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए लास्ट में यहाँ पे लास्ट चेन जो है ये देखिए 2 लूप ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, तो इसको इस तरीके से आप ऐसे और यहाँ पर एक ये, ठीक है। अब हमें इस यार्न की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। तो अब देखिए क्या करना है हमें, जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए सॉरी, एक चेन लेंगे और इसके बाद में हमें इस जगह पे ये देखिए 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। एक और बेसिकली 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ पर आप ये जॉइनिंग वाला देख रहे हैं, इस जगह पे भी यहाँ पे देखिए एक हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, यहाँ पे, और यार्न जो भी एक्स्ट्रा यार्न है इनको हम दबाते हुए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो है डबल क्रोशे जो फर्स्ट राउंड हमने बनाया था उसमें से हम देखिए 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब
फिर जो ये वाला जॉइनिंग वाला पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर एक बनाएंगे, एक लूप लेके, और एक ये देखिए सिंगल क्रोशे यहाँ पर हम बना देंगे, और ये एक्स्ट्रा थ्रेड जो है अब काट देंगे। ये मार्कर हटा देंगे। तो देखिए अब ये जो चेन्स दिख रही हैं यहाँ से यहाँ तक, हम यहाँ तक पूरा सिंगल क्रोशे करते हुए आएंगे। तो अब देखिए कैसे करना है। यहाँ पे हमें, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। फिर ये जो जॉइनिंग वाला है यहाँ पर, यहाँ से एक स्टिच लेंगे, तो यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इसमें से हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर ये जो होल आपको दिख रहा है दोनों रो को ज्वाइन करने वाला, इसमें से बनाएंगे। फिर ये डबल क्रोशे वाला है, यहाँ पर हम ये देखिए 3 बना लेंगे सिंगल क्रोशे। सो यहाँ पर हम देखिए 2 लूप बनाएंगे। फिर ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे डबल क्रोशे, इस पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच पे हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशे बनाना है। तो देखिए 1 2 3, उसी स्टिच में 4, 5, ठीक है। इसके बाद में एक की स्टिच स्किप करके नेक्स्ट स्टिच पे हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे बना देंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच स्किप करके नेक्स्ट वन पे अगेन हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए हम पूरा लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इतना पोर्शन हमने बना लिया, और ये जो थ्रेड है इसी में हम इसे सुई से या नीडल से हम इसी में बाइंड कर देंगे। तो अब देखिए हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे डोरी। आपको जैसी पसंद हो वैसी बना, मैंने यहाँ पर ये सिंपल सी बनाई है। तो देखिए सेम जो भी यार्न आपको लेना हो उसी यार्न के हिसाब से अपने पसंद हो बनाइए। ये देखिए इस तरीके से सिंपल सी मैंने डोरी बनाई है, कुछ भी फैंसी नहीं है। ये देखिए इस तरह से हम चेन बनाते हुए टोटल करीब 80 to 100 चेन्स बनाकर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब ये जो आपके लूप्स हैं देखिए यहाँ पर ऐसे हम यहाँ पर एक एक 2 में इस तरीके से, और जितने भी एक्स्ट्रा यार्न ये जो लटक रहे हैं इधर उधर वो हम कट कर देंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं अपने पसंद से, ऐसे पूरा ही करके ऐसे हम छोड़ देंगे। तो देखिए ये बनकर कुछ इस तरीके से आपको लगेगा।